Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर कक्षा क्लासेस। जैसे आपको पता है हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और जिसका नाम था कार्बोनेट्स कंपाउंड और उसका हमने पार्ट 1 हमने कल पढ़ भी लिया था। आज हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन बच्चों के लिए जो आज पहली बार नए आए हैं, तो डायरेक्ट इस पार्ट पे ना कूदें। पहले अगर तुम्हें चैप्टर 4 ही पढ़ना है तो पहले उसका पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। और अगर तुमने 4 ही पढ़ा है, पहले 3 नहीं पढ़े हैं, तो मैं उसका तीनों चैप्टरों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा। आप पहले उन फर्स्ट सेकंड थर्ड देख के आए, फिर फोर्थ पे आए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुमने लास्ट क्लास में देखा हो, तो मैंने कल कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कार्बन बताया था, कुछ इसके स्ट्रक्चर्स भी बताए थे, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सब पढ़ाया था मैंने। ठीक है भाई, तो देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो मैंने कोवलेंट कंपाउंड पढ़ाए थे कल। तो पहली बात थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है। तो देखो भाई, कोवलेंट कंपाउंड मतलब कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है जब एक एटम या फिर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे मान लो कि मुझे एक बिजनेस सेटअप करना है और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और सामने वाले के पास भी 5 लाख रुपए हैं और टोटल बिजनेस की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। तो मैं कहूंगा भाई एक काम करते हैं, अपन एक बिजनेस सेटअप करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं कि अगर मुझे जरूरत है 5 लाख की तो तू मुझे 5 लाख दे दियो, और अगर तुझे जरूरत है 5 लाख की तो मैं तुझे दे दूंगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते थे। और जिस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता था उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते थे। कोई दिक्कत आए समझ? तो देखो भाई, आज हम उसकी पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो देखो भाई, पहला पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर क्या होता है? देखो, इंटर होता है के बीच में, यानी कि मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के बीच में, और फोर्स तो तुम्हें पता ही है। तो इनकी मान लो कि एक ये है एक ये है, तो इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है ना वो वीक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वीक। जैसे हम उसको हीट देते हैं थोड़ी सी तो वो बॉन्ड जो है आपस में टूट जाता है। समझे? तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो पाया जाता है। दोबारा बता रहा हूं, ये एक एटम ये एक एटम, इनके बीच में जो फोर्स है जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कह रहे हैं, ये वीक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वीक। अब मैं इसे मान लो ये स्ट्रॉन्ग पाया जाता तो मुझे खींचने पे भी नहीं टूट रहा, लेकिन ये क्या है? वीक। तो मैंने थोड़ी सी हीट दी तो ये टूट गया। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लो पाया जाता है। ठीक है भाई, अगला देखो, they are poor conductor of electricity as electron are shared between the atom and no charge particle are formed। सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड में, बाकी दोबारा पढ़ा देता हूं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्ज। ठीक है। अब चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और अगर तुम्हें याद हो, आयनिक बॉन्ड में क्या बनते थे? एक प्लस, जो दे देता था वो प्लस होता था और जो ले लेता था वो माइनस होता था। प्लस वाले को क्या कहते थे हम? कैटायन। और माइनस वाले को क्या कहते थे हम? एनायन। तो आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस बन रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी प्लस माइनस है। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता था, लेकिन 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 कोवलेंट बॉन्ड में नो चार्ज जनरेट। मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज जनरेट होता ही नहीं है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज बनता ही नहीं है। अब चार्ज नहीं बनेगा तो प्लस माइनस नहीं बनेगा, अगर प्लस माइनस नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं, अगर होगी भी तो बहुत पुअर होगी। कोई दिक्कत? देखो भाई अगला, अब देखो मैंने ये बताई थी कार्बन वर्सटाइल नेचर होता है। बताओ क्यों होता है? आना चाहिए एकदम, क्योंकि अगर पार्ट फर्स्ट देख के आए तो मैंने वहां अच्छी तरह बताया, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि मैं दोबारा नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम ढंग से वीडियो नहीं देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखो, कॉपी पेन लेके देखो, अच्छी तरह देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो जाएगी। समझे? देखो भाई, वर्सटाइल नेचर क्या है? कार्बन है ना हर जगह पाया जाता है। क्या? हर जगह पाया जाता है। जनरली लिविंग बींग्स में भी, हमारे अंदर भी कार्बन की कुछ ना कुछ परसेंटेज पाई जाती है। दूसरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसलिए कार्बन को हम वर्सटाइल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्सटाइल नेचर। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? जिस बच्चों को नहीं पता वो फर्स्ट पार्ट देख के देखो भाई, अब कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण हम उसे वर्सटाइल नेचर भी कहते हैं। देखो भाई, पहला,
टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देखो कार्बन एलिमेंट फॉर्म्ड विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब कि कार्बन का अगर तुमने देखा हो कि 118 एलिमेंट है, हम पढ़ कार्बन ही रहे हैं, और तुमने भी देखा हो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं, एक कार्बन के 2 3 4 5 6 7, मतलब एंड सो ऑन, कार्बन 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 बनते चले जाते, बनते चले जाते, बनते चले जाते। ऐसा क्या है कार्बन के पास और एलिमेंट के पास नहीं है, जिसके कारण कार्बन तो अपने बहुत सारे कंपाउंड बना ले रहा है, लेकिन कार्बन के अलावा जो और एलिमेंट बचे वे नहीं बना पाते। तो कार्बन कैसे दो प्रॉपर्टीज है, या फिर बोलो कार्बन के पास एक ऐसी दो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो बना पाता है, और एलिमेंट के पास वे दो प्रॉपर्टी नहीं है जिनके कारण वे नहीं बना पाते। तो देखो भाई, अब भैया वे दो प्रॉपर्टी है कौन सी, तो देखो भाई पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन, देखो भाई कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम बाय मींस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड द क्लोज रिंग कंपाउंड। देखो भाई बोल रहा है कि कार्बन अपने दूसरे भाई कार्बन से बॉन्ड बनाता है, और वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन देखो जैसे मान लो सेम सेम है, मान लो ऐसे रेड ब्लैक मत सोचो, सेम सेम है मान लो, तो ये कार्बन, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये वाला हो गया, अब ये वाला एक कार्बन यहाँ आ गया दोबारा से, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ऐसे कार्बन 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 अपने आपस में बॉन्ड बना पा रहे हैं ना। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना पाता है उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ऐसे याद रखो, C फॉर कैटिनेशन, C फॉर कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना पाता है। कोई दिक्कत, दोबारा बता देता हूं, कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन से फिर तीसरे कार्बन से फिर चौथे कार्बन से बॉन्ड बना पाता है, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना पाता है उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। देखो भाई अगला, देखो हाँ, अब देखो भाई कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, अब वो बॉन्ड बहुत तरीके का हो सकता है, एक लॉन्ग चेन भी हो सकती है, जैसे ऐसा मान लो सी 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 पहली, दूसरी सी सी सी, ये क्या हो गई, ब्रांच, इसके यहां ब्रांच आ गई, ठीक है, क्या हो गया, ब्रांच। अच्छा अब तीसरी वाली, जैसे कि मान लो सी 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 सी, अब ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये भी एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा, कोवेलेंट। तो ये कैटिनेशन जो बॉन्ड बनता है वो जनरली तीन तरीके से बन सकता है। कैसा, एक सिंगल स्टेट चेन में, एक ब्रांच में, और दूसरा क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। कोई दिक्कत आया समझ। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी। देखो ये तो नाम से पता लग रहा है, मैंने कल पढ़ाई भी थी। बाकी देखो टेट्रा का मतलब होता है चार, क्या होता है, चार। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, जिस बच्चे को नहीं पता देखो भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बोले तो 2 और 4, तो इसकी या फिर +4 होगी या फिर -4 होगी। ठीक है भाई, देखो कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विद अदर। देखो भाई सिंपल, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 4, उसे नोबल गैस यानी कि अम्बानी बनने के लिए कितने चाहिए, 4, तो वो क्या करता है, अपने 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 4 बॉन्ड। अब वो 4 बॉन्ड किसी से बना सकता है, कितने, किसी से बना सकता है, या वो कार्बन कार्बन से बना ले, नाइट्रोजन से बना ले, ऑक्सीजन से बना ले, सल्फर, किसी से ही बना सकता है। ठीक है, तो आया इतना समझ। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वो उसे और चाहिए नोबल गैस बनाने के लिए, तो या फिर 4 जो वो दूसरे बॉन्ड बनाएगा या तो कार्बन के साथ ही बना ले या अदर एलिमेंट के पास साथ बना ले। इस प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। कोई दिक्कत आए समझ। अगला देखो, कितने, ये याद रखें कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कितने बनाता है, 4। कितने बनाता है, 4। अगला देखो भाई, अब एक नया टॉपिक आया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये तुम्हारा अलग है, मतलब 9th वाला जो टॉपिक है ना ये उससे अलग है। देखो भाई क्यों, अब देखो अभी हम ये चैप्टर में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोबारा बता देता हूं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत। देखो भाई अब ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, ये 2 तरीके के हैं। कितने तरीके के, 2। पहला सैचुरेटेड, दूसरा
अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड। आया समझ? देखो भाई, अब सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड है ना, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल। और इसे अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसको नहीं पता कि सिंगल कैसे बनता है, डबल कैसे बनता है और ट्रिपल कैसे बनता है, कृपया करके इस चैप्टर की पार्ट 1 देख के आए। कौन सा पार्ट देख के आए? पार्ट 1। तो देखो भाई, अब सिंगल बॉन्ड कैसे भैया, मतलब देखो ऐसे याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल, मतलब एक एक बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे? सिंगल। अब इस वाले कार्बन को देखो पहले, ठीक है, ऐसे मैं इसे रफ कर दूं फिर समझाता हूं। रफ कर दूं इसे, कर दूं, एक मिनट देख लो जो तो आना है तुम्हें। ठीक है, देखो देखो भाई, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है भैया, बताओ? 4 बॉन्ड बनाता है ना। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक ही बना हुआ है ना। इस वाले कार्बन के भी एक ही बना हुआ है ना, तो इन्हें और कितने की जरूरत है? 3 की और जरूरत है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो इस पे आओ, इतना है समझ? बस मुझे ये बात बतानी थी, ये मैं तुम्हें आगे अच्छी तरह बताऊंगा कि ये मैंने बात तुम्हें क्यों बताई है, ठीक है भाई? ठीक, देखो अच्छा, यानी कि अगर जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा ऐसी स्पीसीज को हम अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसी स्पीसीज को हम अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन। ठीक है भाई। अब अल्केन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अब n क्या होता है भैया? n यहाँ नंबर है, 1 2 3 4 5, ये सब बताऊंगा आगे, अच्छी तरह समझ आएगा। अभी तुम इसे याद कर लो कि है क्या है, सिंपल। ठीक है भाई। अच्छा, अब डबल बॉन्ड क्या है भैया? सी और सी के बीच में जब 2 बॉन्ड पाए जाएंगे तो उसे डबल बॉन्ड कहेंगे। भैया ट्रिपल बॉन्ड क्या है? जब सी और सी के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाएंगे तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो भाई, जब डबल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसी स्पीसीज को अल्कीन कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसी स्पीसीज को अल्काइन कहते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और जबकि अल्काइन का होता है CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। कोई दिक्कत? देखो दोबारा से एक बार रिव्यू दे देता हूँ इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और इसी पे बेसिस पे तुम्हारे चैप्टर है, और इसी के ऊपर तुम्हारा जो क्वेश्चन में पेपर आएंगे, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे तुम्हारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो भाई, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जनरली जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों पाए जाते हैं। अब इसमें सिंगल बॉन्ड पाया गया उसे हमने अल्केन का, क्या कहा हमने? अल्केन। और अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात आई अनसैचुरेटेड की। अब अनसैचुरेटेड में 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला अल्कीन और दूसरा अल्काइन। अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, दोबारा बोल रहा हूं CnH2n, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है CnH2n-2। CnH2n-2। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? ठीक है भाई, अगला हो हेडिंग, ये याद कर लो, आगे इनका यूजेस आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि भाई ये है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कल मैंने तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे N2 O2 S2 और H2O, ये 4 स्ट्रक्चर बताए थे, सिंगल डबल ट्रिपल, ऑक्सीजन H2 में कैसे बॉन्ड बना। ठीक है, आज हम बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे। ठीक है भाई, ये मैंने कुछ 3 कंपाउंड लिए हैं, अब ये बने कैसे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी देखो ध्यान से। देखो बड़े आगे, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, पहले पहला ये लेते हैं, ठीक है, C2H6। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। तो भैया कार्बन और कार्बन, अगर तुम्हें पता हो तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल, मतलब कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम बॉन्ड नहीं बना रहे, क्या पता क्या हो, तो एक सिंगल बॉन्ड बना लो, कौन सा? सी। कोई दिक्कत? आए समझ? कितने हाइड्रोजन है? 6। अगर मैं इसमें आधे आधे बांटू तो कितने बटेंगे? 6। तो 6 का आधा, 6 का आधा 3, मतलब 3 इसके और 3 इसके हाइड्रोजन। ठीक है, तो लगाओ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब भैया आप कैसे लगा दे रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, पहले तुम कार्बन कार्बन के बीच में बनाया करो, फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। हम कैसे? अब भैया आपने इसके ऊपर ही क्यों नहीं लगा दिए 6?
ऐसा भी तो सवाल आ सकता है। देखो अभी मैंने तुम्हें इससे पहले एक बात बताई थी, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाता है। कितने? 4। तो देखो भाई इसके गिनो, 1 2 3 4। इसके गिनो 1 2 3 और 4। और इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। कोई दिक्कत? आज हम इसको बना दो, इंपॉर्टेंट है ये। देखो भाई अगला, अब देखो C2H4। तो देखो भाई पहला कार्बन और कार्बन, ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड बना लो। भाई हमें नहीं पता डबल बनेगा, सिंगल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, हमें कुछ नहीं पता, ना हमें नाम पता। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बनाना दिखा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, फिर इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, देखो भाई ये आया समझ? तो देखो भाई अब ये कितने हाइड्रोजन है? 4। 4 का आधा 2, तो मुझे 2 2 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अब इस वाले कार्बन के बॉन्ड गिनो, 1 2 3। भैया ये तो 3 ही बॉन्ड हुए, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब हाइड्रोजन भी नहीं बचे हमारे पास कि भाई हाइड्रोजन लगा दे। इसके भी गिनो, 1 2 3। ये इसके भी 3 बने, तो यानी कि क्या आना चाहिए यहाँ पे? एक बॉन्ड और आना चाहिए। और अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ लगा दूं, अगर एक बॉन्ड में यहां लगा दूं, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड। और ऐसी स्पीशीज को हम अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कीन। तो आया समझिए कैसे बना। अब देखो बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4। इसके गिन लो, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? एकदम आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो भैया अगला, नेक्स्ट देख लो, ये देख लो क्या नाम है, ये देखो C2H2 देख लो। देखो भाई C2H2, तो भैया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 2। 2 का आधा 1, एक एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 और 2। इस वाले कितने? 1 2। भैया यहाँ तो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, मैक्सिमम कितने बनते हैं? 4। यानी कि 2 की कमी है, तो 2 बॉन्ड बना दो, 1 और 2। अब गिनो, 1 2 3 4। इसके गिनो, 1 2 3 4। आगे समझ समझ आया? अब इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसी स्पीशीज को हम अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। तो मैंने तुम्हें अल्केन का बनाया स्ट्रक्चर, अल्कीन का बनाया और अल्काइन का बनाया। कोई दिक्कत? अब हम इसकी हेडिंग क्या थी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के दोबारा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो भाई पहले इसका देख लो, देखें? चलो यहां देखते हैं। देखो भाई कार्बन, कार्बन, कार्बन के कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 4। तो गिन लो, ऐसे मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितने हाइड्रोजन थे? 3 3 पे बांट दूं, ठीक है, ब्लैक से नाप कर देते हैं, अच्छा सा लगेगा। देखो हाइड्रोजन, ऐसे डॉट से बताते हैं इसे, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कोई समस्या? अब देखो, अब हाइड्रोजन के कितने होते थे? 1। उसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए थे? 2। कितने की कमी है? 1। जिस बच्चे को ये बातें समझ नहीं आ रही है, तो कृपया करके इस पार्ट पे ना आए प्लीज, पहले पार्ट फर्स्ट देख के आए, फिर इस पे आए। तो देखो भाई हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 2 करने, तो भैया ये बना लिया इसने, इसने भी ले लिया और इसने भी ले लिया। कोई दिक्कत? अब इस वाले ने भी, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया। अब सब हाइड्रोजन अपना नोबल गैस बन चुके हैं, अंबानी आदमी बन चुके हैं। अब कार्बन की बारी आई। तो देखो भाई कार्बन के पास कितने हैं? 4 हैं, 4 है ना, और इसे कितने चाहिए? 4 और चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो भैया 7 ही हुए, लेकिन बराबर में कार्बन भैया है ना, तो कार्बन भैया से 1 ले लेगा। तो देखो भाई ऐसा बनेगा सर्कल। कोई दिक्कत? देख लो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी ऐसे बना लो। कोई दिक्कत? आया समझ? ये किसका स्ट्रक्चर है? C2H6। किसका है? C2H6। देखो भैया अगला, अब हम बनाते हैं इसका, बनाते हैं। तो देखो इसको नीचे बना लेते हैं। देखो भाई कार्बन, कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, ऐसा बना लो यहीं पे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत? 4 4 बना लिए। अब हाइड्रोजन के बना लो, ऐसा दूसरे फ्लेक्स बना, डायरेक्ट से बना।
देखो भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कोई दिक्कत करो, इसने इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया, सब हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गए, कोई दिक्कत। अब देखो इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3, कार्बन के पास 4 है, 4 इसे और पूरे करने हैं, तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुए भैया, तो कार्बन भैया है ना साइड में। पिछले वाले केस में इसने अपने साइड वाले भैया से एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था और यहाँ पर कितने ले लेगा, 2, तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो देखो भाई कोई दिक्कत, और इधर से देख लो, कोई गलत चला गया, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, समझ आएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत आया समझ। इस वीडियो को मैं दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार दोबारा देखना, रिवाइंड करके आ जाएगा समझ, बढ़िया एकदम बेहतर आया समझ। अब लास्ट वाला C2S2 वाला और देख लो, आसान है। देखो भाई कार्बन कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत। तो देखो भाई अब हाइड्रोजन के बना लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो देखो भाई हाइड्रोजन के हो गए यहाँ पे, ये हो गया, कोई समस्या आया समझ। तो देखो भाई अब हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए, अब ये कार्बन क्या रहा, कार्बन भी पूरे करेगा। तो देखो भाई 1 2 3 4 5, अब ये तो भैया 5 ही हुए कार्बन के पास, तो कार्बन है ना साइड में, उसका भैया है ना, तो भैया क्या कहेंगे उसके, ले भाई तू मेरे से ले लेती, तुझे तो 8 बनने हैं ना, तुझे तो नोबल गैस बनना है ना। तो देखो भाई ये ऐसा बना लेगा और ये ऐसा बना लेगा, गिनो इस वाले कार्बन गिनो, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत आया समझ। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। देखो ये है ना इंपॉर्टेंट है, और ये बनाने ये ना, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना, एक बार ढंग से देख लो, फिर रिवाइंड करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है, फिर दोबारा से देखना, फिर दोबारा, जब तक आए नहीं ना खुद से बनाना ना आ जाए, बार बार देखते रहना, ये अच्छी तरह आ जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी, ये तुम्हें आना भी चाहिए। इसकी नोमेनक्लेचर क्या होती है, इसके नाम क्या होते हैं, ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।